आज हम लोग को पढ़ना है नन हिंदी। क्या पढ़ना है? नन हिंदी, जिसका समझ लीजिए कि नन हिंदी का मतलब होता है जो मुस्लिम बच्चे हैं बिहार में। कहाँ बोलो, कहाँ? बिहार में जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको नन हिंदी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अगर उर्दू से लीजिएगा, किससे? उर्दू से लीजिएगा तो आपको नन हिंदी देगा। क्या देगा? नन हिंदी। और उसी से रिलेटिव हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। खास करके ये वीडियो मुस्लिम बच्चों के लिए। किसके लिए है? जो इस बार एग्जाम देंगे 10 क्लास का, जो एग्जाम देंगे 10 क्लास का। किसका देंगे? 10 क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। क्या है भाई? कविता। और इसको किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र ने। एक बात बताइए आप कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी। उसके बाद विनाश के बाद क्या होता है? नवनिर्माण। विनाश का मतलब होता है खत्म होना। विनाश का मतलब खत्म होना, यानी बर्बाद, तबाह, या समझिए खत्म होना। तो उसके बाद क्या होता है? नवनिर्माण। और नवनिर्माण का मतलब होता है नया से। नया के पुराना? नया से। क्या से? नया से। तो विनाश के बाद क्या होता है? नवनिर्माण। उसके बाद है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, यानी हौसले और उत्साहपूर्ण। कवि जो है, कवि ये कहता है कि अगर आपको जिंदगी जीना है, क्या जिंदगी जीना है, तो ऐसा मतलब जिंदगी बिताइए कि हौसला हो। हौसला क्या चीज का हो? अच्छा कि खराब का? अच्छा काम करने की आपको हौसला हो और उत्साहपूर्ण हो, यानी उत्साह भी हो और हौसला भी हो। उत्साह भी हो और हौसला भी हो। क्वेश्चन है कि स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज मतलब होता है अपना राज। स्वराज माने अपना राज होता है। क्या होता है? स्वराज माने। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन के हमारे कारवां को किसका इंतजार है? किसका? मंजिल। हर इंसान का एक न एक चाहत होता है, एक ख्वाहिश होती है कि हम कोई चीज पाले, कोई चीज पाले। तो हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिल का। मंजिल का। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये ईदगाह कहानी का नाम सुने होइएगा। किस कहानी का? ईदगाह कहानी में क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत रहती है और उसका एक पोता होता है। क्या रहता है? पोता। पोता रहता है जिसका नाम क्या रहता है? हामिद। और हामिद का बाप बचपन में ही मर गया था और माँ भी उसकी मर गई थी। ये जो कहानी बता रहे हैं इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसको गौर से सुनिएगा। हामिद की बचपन यानी हामिद की माँ भी मर गई थी और हामिद का माने अब्बू जो थे, पिता जो थे, वो बचपन में ही मर गए थे। उसका लालन पालन, उसका पोषण, जो परवरिश था, वो कौन किए थे? यानी उसकी दादी ने किया था। उसकी दादी ने किया था। इसी बीच सबसे बड़ा पर्व क्या आ गया? ईद आ गया। क्या आ गया? ईद आ गया। अब बताइए कि ईद में सबसे ज़्यादा अगर ख्वाहिश होती है तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमको नया नया कपड़ा हो, नया नया कपड़ा हो, जेबी में पैसा हो, हम भी नया नया कपड़ा पहने, घूमे फिरे, दोस्त के यहाँ जाए और दोस्त मेरे यहाँ आए। तो ये सब जेबी में पैसा रहेगा तब ना होगा। अब पैसा नहीं है तो नया कपड़ा हम कहाँ से पहनेंगे? हाँ, लेकिन ईद में ऐसा भी होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको लोग सहारा देते हैं, उनको लोग पैसा देते हैं, उनको लोग कपड़ा देते हैं कि ताकि इनका भी ईद अच्छा से हो जाए, इनका भी ईद अच्छा से हो जाए। तो उसी बीच यानी ईद आ जाता है तो हामिद कहता है अपने दादी से कि मैं भी ईदगाह पर जाऊंगा, मैं भी ईदगाह पर जाऊंगा। और ईद के दिन अमीना उदास रहती है। क्यों उदास थी? क्योंकि उसके हामिद का ना बाप था और ना माँ थे। तो भाई जिस बच्चे का माँ ना हो, जिस बच्चे का बाप ना हो, तो बताइए कि उस बच्चा को कैसा लगेगा? हाँ, उसको क्या बीतता होगा?
तो रो रही थी उसकी दादी, इसलिए रो रही थी कि मतलब कैसा ही बदनसीब बच्चा है, कैसा इसका नसीब है कि इसकी ना माँ है और ना बाप है। और उसके बाद ये है कि और ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हामिद को अच्छा से कपड़ा लत्ता मैं पहना सकूं, और उसको खाना पीना माने खाना बनाने के लिए भी पैसा नहीं था। वो अंधेरी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? रो रही थी। अंधेरी कोठरी में बैठकर रो रही थी कि मैं क्या बनाऊं, मैं क्या पकाऊं ताकि हामिद खा सके और अपने दोस्त को भी खिला सके। यही है कहानी। उसके बाद ईदगाह भी जाता है हामिद, और सब लोग न जाने जो पैसे वाले के बेटे होते हैं वो तरह तरह के रंग बिरंगे मिठाई खाते हैं और रंग बिरंगे खिलौना खरीदते हैं। लेकिन हामिद जो होता है बेचारा क्या लेके आता है? चिमटा लेके आता है। समझिए, अगर वो हामिद चिमटा, इस कहानी का पूरा निचोड़ निकला कि एक सब्र का कहानी बताया गया। इंसान को सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। अगर वो हामिद भी चिमटा नहीं खरीदता और वो कुछ और खरीद लेता तो ये कहानी बनता ही नहीं। इतना फेमस हामिद होता? हामिद इतना फेमस नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद्र जो इस कहानी को लिखे हैं, क्या लिख पाते? नहीं लिखते। लेकिन इसमें बताया गया है कि एक बच्चा ने सब्र किया, एक बच्चा ने, क्योंकि बच्चा का मन होता है कि हम भी मिठाई खरीदे, हम भी खिलौना खरीदे, लेकिन हामिद ने सब्र करते हुए अपनी दादी के लिए क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। और दादी के लिए जब चिमटा खरीद कर लाता है तो क्या होता जानते हो? दादी गुस्सा से अलबला जाती है और वो मारने पीटने के लिए, मतलब थोड़ा उसका मोमेंट मारने पीटने वाला हो जाता है। तो फिर पूछता है कि रे अभागा, तुम काहे चिमटा खरीदा? तुम काहे चिमटा खरीदा? तो वो हामिद बोलता है कि जब दादी तुम रोटी बनाती हो, दादी जब तुम रोटी बनाती हो तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीद के लाया हूँ कि दादी का आज के बाद से हाथ नहीं जलेगा, आज के बाद से हाथ नहीं जलेगा। दादी का जो दिल था वो पसीज गया, जो गुस्सा था वो स्नेह में बदल गया, मोहब्बत में बदल गया, और वो अपना आंचल उठाती है और अल्लाह ताला से दुआ करने लगती है कि मेरा पोता को मेरे पोता का ज़िंदगी अच्छा से गुजरे अच्छा से, और ये इतना तरक्की करे जिसका कोई हिसाब ना हो। आज देखिए उसी का नतीजा है कि आज हम लोग हामिद का कहानी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना था। उसकी दादी का नाम क्या था? ईदगाह क्या है? कहानी है। ईदगाह क्या है? कहानी है। और किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? हामिद के पास कितने पैसे? 3 पैसे। कितने पैसे? 3 पैसे। नूर ने मेले से क्या खरीदा? वकील खरीदा। नूर ने मेले से क्या खरीदा? वकील खरीदा। चिमटा देखकर अमीना को क्या आया था? गुस्सा आया था, और गुस्सा से वो लाल हो गई थी कि ये 3 पैसा ही हम दिए इसको, और ये कितना ना समझ था कि ये क्या खरीद के लिया। लेकिन जब उसकी असलियत समझदारी का पता चला अमीना को, तो वो क्या देने लगी? दुआ देने लगी। क्या देने लगी? महमूद कौन सा खिलौना खरीदा था? भिश्ती। क्या खरीदा था? भिश्ती खरीदा था। ईद कितना रोजा के बाद आती है? 29 या 30। रोजा जो होता है वो कितना होता है? 29 या 30 होता है। खिलौना किस चीज के बने थे? मिट्टी के बने थे। किसके बने थे? मिट्टी के बने थे। किसके बने थे? मिट्टी के बने, जो कुछ दिन के बाद टूट गया। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा था? सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा था? सिपाही। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? उसके बाद हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदी। क्या खरीदी? खंजरी। यानी मोहसिन के, अच्छा उसके बाद क्या, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। क्या खरीदा?
अमीना कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? क्या वो खुशी से रो रही थी? गम से रो रही थी कि आज मेरे पास भी पैसा होता और मेरे पास भी दौलत होता या हामिद का अब्बा जिंदा होता तो बहुत सारी बातें हो सकती थी। वो अपनी गरीबी पर या अपनी बेबसी पर क्या कर रही थी? रो रही थी। कौन? अमीना। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। करमवीर क्या है? करमवीर। करमवीर कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई। किसमें? खड़ी बोली में। करमवीर को किसने लिखा है? अयोध्या सेन उपाध्याय ने। उसके बाद कर्मवीर की पहचान क्या है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है उसे कर्मवीर कहते हैं। यानी उसे विश्वास रहता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हो जाएंगे और वो मतलब मुश्किल को देखकर घबराते नहीं हैं। और यानी ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है काम अब भाग जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कौन करता है? यानी परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। कठिन से कठिन काम को भी कर्मवीर जो है वो करके दिखा देते हैं। तो जानती होगी कि एक ऐसे भी आदमी थे जो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दे। क्या मेहनत से कि बुलडोजर से? मेहनत से वो काम किए, हौसला से काम किए तो वो क्या किए? पहाड़ को चीरकर रास्ता बना दिए। उसके बाद है बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। बाल गोविंद भगत को किसने लिखा है? बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर दास को क्या मानते थे? साहब मानते। क्या मानते थे? साहब। अच्छा, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमाए बैठे थे? घर के आंगन में। घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे। घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि अपने भक्तों यानी उनकी उम्र कितनी थी? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर। उसके बाद बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? यानी बाल गोविंद भगत जिस गांव में रहते थे उस गांव के लोगों का जो धंधा पानी था वो क्या था? खेती बाड़ी था। क्या था? खेती बाड़ी। अच्छा, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कबीर पंथी जैसा था। यानी वो जो टोपी पहनते थे वो क्या था? कबीर पंथी जैसा था। कैसा था? लेखक बाल गोविंद भगत की कौन सी विशेषता अत्यधिक मुग्ध थी? यानी मधुर गान पर। किस पर? मधुर गान पर। लेखक ने लोही किसे कहा है? प्राप्त काल की जिम्मेवारी को। आइए आप देखते हैं कि हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात ये किस राज्य में? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। हुंडरू का जलप्रपात जो है वो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हुंडरू की झरना का ऊंचाई कितना है? 243 फुट। आप लोग गए हैं कि ना गए हैं? नहीं गए हैं तो कभी हो सकता है जाइएगा तो देख लीजिएगा। 243 फुट है। कितना है? 243 फुट है। उसके बाद है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू कितना दूर है? 13 मील है। कितना है? 13 मील। और रांची से 27 किलोमीटर है। हुंडरू के लेखक कौन है? हुंडरू के लेखक कौन है? कामता प्रसाद। नाम से बड़ा क्या होता है? देखिए, नाम से कुछ नहीं होता है। कर्म कीजिएगा अच्छा तो अपने नाम हो जाएगा। नाम माने बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम है। इंसान जब अच्छा काम करता है तो वो खुद उसका अपने आप नाम होने लगता है। इसीलिए कहा गया कि नाम से बड़ा क्या है? गुण है। गुण होगा कि नाम होगा? गुण होगा। क्या होगा? बिहारी किस रस के कवि है? सिंघार रस के। किसके? सिंघार रस के। यानी बिहारी जो थे वो किस रस के कवि थे? सिंघार रस के थे। सच्चा व्यक्ति कौन है?
सच्चा व्यक्ति उसे कहते हैं जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका दिल पाक हो, उसके दिल में गंदगी ना हो। जिसके दिल में गंदगी होगा ऐसे लोगों को सच्चा आदमी नहीं कहा जा सकता। सच्चा आदमी वो होता है जिसका दिल पवित्र हो, जिसका हृदय पवित्र हो। बिहारी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। यही आपका रहा आज का मैंने टॉपिक। क्या पढ़ाए हम? नॉन हिंदी। और नॉन हिंदी किसके लिए जरूरी है? बिहार बोर्ड के जो 10 क्लास के एग्ज़ाम देंगे, खास करके मुस्लिम बच्चे, उनके लिए ये ज़रूरी वीडियो है। वो ज़रूर देखें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।